हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर और टेम्पलेट लिटरल कवर किया था। हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें हम 35 लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं और 34 लेक्चर जो है हम अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है। और इस लेक्चर में हम जो है कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके कंडीशनल्स। ठीक है, हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, हम इसमें ऑलरेडी जो है HTML कवर कर चुके हैं, या आपके HTML के सारे लेक्चर, और HTML के बाद CSS के सारे लेक्चर, और CSS में हम 4 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। लाइक आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका चेसबोर्ड था, सेकेंड आपका इंस्टाग्राम क्लोन था, थर्ड आपका फेसबुक स्टोरी क्लोन था, और चौथा आपका नेटफ्लिक्स क्लोन था। फिर हमने टेलविन भी कवर कर लिया जिसमें मैंने आपको 6 प्रोजेक्ट बना के दिखाया। और हम जावास्क्रिप्ट जो है शुरू कर चुके हैं। तो हमारा पहला इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपका वेरिएबल्स, ऑपरेटर, और अब जो है कंडीशनल। ठीक है, तो हम डे बाय डे लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और हमारा मास्टर कोर्स भी चल रहा है। तो मास्टर कोर्स में हमने टेलविन कवर कर चुका, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, रिएक्ट और नोड, और आपका नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से बुकमार्क भी कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर कवर कर लिए थे, तो हम जो है ऑपरेटर को इस तरह से चेक कर लेंगे। तो यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर करूँगा पेस्ट। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटर हो गया डन। अब जो है हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा फोल्डर है जिसमें हम अपना कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा और मैं करूँगा आपका लेक्चर, और लेक्चर आपका 34, और मैं करूँगा आपका JS आपका कंडीशनल्स। ठीक है, आपका आपका कंडीशनल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कंडीशनल्स। ठीक है, और इसको जो है मैं राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन करूँगा। तो राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन यहाँ पर ओपन विथ कोड कर लिया। तो ये मेरा जो है VS कोड में ओपन हो चुका है। ठीक है, अब जो है क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक फाइल बनाइए, index.js नाम से फाइल बनाइए। ठीक है, index.js। अब जो index.js बनाने के बाद जो है आप इसको टर्मिनल यहाँ पर ओपन कीजिए। तो मैंने साइड में टर्मिनल ओपन कर लिया। आप थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी हो, प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको देना चाहिए console.log, और यहाँ पर मैं करूँगा कि वी आर लर्निंग, और आपका कंडीशनल्स। कंडीशनल्स मैं कंडीशन ही लिख लिया। ठीक है, आपका राइट। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया कंडीशन। अब जो है इसको एक बार रन करते हैं। तो इसको मैं रन करूँगा। मैंने अपने टर्मिनल को पकड़ के साइड में ओपन किया है। ठीक है, आपके में हो सकता है नीचे आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा नोड और फाइल का नाम index.js, index.js। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा जो है आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के जो है, ये मेरा हो नहीं रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आ नहीं रही है, नहीं तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा ये जो है राइट साइड में आ जाए ताकि आपकी फाइल पूरा बने। ठीक है, वी आर लर्निंग कंडीशन। अब जो है आपका कंडीशनल्स होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए। एक आदमी का एज है, जिसका है एज आपका है, उसका एज मान लीजिए है 15। तो मैं आउटपुट चाहता हूँ, अगर उस पर्सन का एज 15 है तो मैं उसको बोलूँगा कि यू आर नॉट एलिजिबल एलिजिबल टू ड्राइव, आप ड्राइव करने के एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर उसका एज क्या हो, उसका एज जो है मान लीजिए ये लेस देन यानी कि छोटा है, वो जो है एज उसका 18 से कम है, तो मैं बोलूँगा कि आप एलिजिबल नहीं हो ड्राइव करने के लिए। लेकिन उसका एज, इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर, और यहाँ जो यूज करूँगा इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। अगर उसका एज 18 से ज़्यादा है तो मैं उसको बोलूँगा कि यू कैन ड्राइव, इस तरह से। तो अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ें चाहता हूँ तो उस केस में मुझे जो है यूज करना पड़ता है इफ और एल्स, और उसको बोलते हैं हम कंडीशनल्स। तो देखिए आपका उसको हम यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाइए लेट एज नाम से, और यहाँ पर मैंने उसका एज दे दिया, मान लीजिए दे दिया 28 दे दिया। ठीक है, 28 दे दिया। अब क्या करूँगा, 28 देने के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा इफ, मुझे लिखना होगा इफ, इस तरह से इफ लिखूंगा, और पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, तो आपके कोडिंग की दुनिया में ये जो छोटा ब्रैकेट है, ये जो छोटा ब्रैकेट है
ये कहलाता है आपका पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस कहलाता है। और ये फंक्शन की पहचान है। अभी के लिए जान लीजिए फंक्शन की पहचान है, आगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको लिखना होता है कंडीशन। तो जैसे यहाँ पर मैं कंडीशन लिखने वाला हूँ, क्या कंडीशन, कि अगर एज उसका 18 से ज्यादा हो तो क्या काम आप करवाना चाहते हैं। तो मैं उसको काम करवाना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग आपका, और कंसोल डॉट लॉग में मैं करूंगा यू कैन ड्राइव, इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्या गारंटी है कि उसकी एज 18 से ज्यादा होगी, नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं करूंगा एल्स, और एल्स करना है सी आउट नहीं करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम करेंगे आर यू आर नॉट इलिजिबल। तो यहाँ पर भी एक आई आएगा, इलिजिबल होता है, ठीक है, इलिजिबल टू ड्राइव, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव कर दिया। और जो है इसको रन करेंगे तो CLS किया और नोड से रन किया, तो यहाँ पर आ गया कि यू कैन ड्राइव, ठीक है, यू कैन ड्राइव, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसकी एज को मैं क्या करूँ 18 करूँ, ठीक है, मान लीजिए 18 नहीं करता 8 ही रखता हूँ, अब रन करूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव, क्योंकि उसकी एज क्या है, आपकी 18 से कम है। तो सबसे पहले एज ही दिखा, ये कंडीशन चेक किया, अगर ये ट्रू नहीं है तो क्या, अगर ये ट्रू है तो आपके इफ वाला जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर का कोड चलेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला कोड जो है चल जाएगा। ये चीजें ऐसे काम करती हैं, ठीक है। अब जो है मान लीजिए हम इसको कर देते हैं इस तरह से कमेंट। अब जो है आपके पास जो है कुछ केस हैं कि आपके पास जो है एक इंसान है जिसके पास आधार कार्ड है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए, फिर आप हम आगे बढ़ेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ कि एक आदमी के पास आधार है, ठीक है, और पेन कार्ड भी है, आधार एंड आपका पेन कार्ड है। अगर दोनों है तो मैं इसको बोलूंगा कि यस यू कैन ओपन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अकाउंट ओपन करने के लिए दोनों चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि यू कैन ओपन अकाउंट। अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक भी नहीं है, ठीक है, उसके पास आधार, ठीक है, तो उसके पास आधार यहाँ पर डबल ए होता है, ठीक है, उसके पास आधार नहीं है, ठीक है, और आपका पेन भी नहीं है, उसके पास जो है पेन कार्ड भी नहीं है, पेन भी आपका नहीं है, नहीं नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि यू आर नॉट एलिजिबल टू ओपन अकाउंट, मैं ये चाहता हूँ आउटपुट। तो हम ये कैसे बनाएंगे, देखिए आप एक बार सोचिए, ठीक है, कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो वेरिएबल चाहिए आपको, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लिया लेट आधार, ठीक है, मान लीजिए उसके पास अभी के लिए आधार है ट्रू, ठीक है, मान लीजिए एक और वेरिएबल ले लिया लेट, उसके पास पेन कार्ड है तो पेन ले लिया, और अभी के लिए उसके पास पेन कार्ड भी है ट्रू। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि अगर इफ उसके पास आधार है एंड ये होता है एंड और पेन, यानी कि दोनों ट्रू है, तब की केस में क्या करो, तब की केस में आप जो है यहाँ कंसोल लॉग कीजिए कि यू कैन ओपन अकाउंट इनटू आवर बैंक, ठीक है, आप जो भी स्टेटमेंट चाहते हैं, दोनों है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो एल्स चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग कि यू रिक्वायर्ड बोथ टू ओपन अकाउंट इनटू आवर बैंक, ठीक है, ऐसा। तो होता क्या है, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, एक बार CLS किया, अब इसको मैं रन किया, तो यहाँ पर देख बोल रहा है यू कैन ओपन अकाउंट इन अवर बैंक। अगर इनमें से किसी एक को भी मैं फॉल्स कर दूंगा, कोई एक को भी फॉल्स कर दिया, अब रन किया, तो ये बोलेगा कि यू रिक्वायर बोथ टू ओपन अकाउंट इन अवर बैंक, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये होता है आपका एंड, इसको बोलते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें जो है आपका क्या होना चाहिए, बोथ कंडीशन होना चाहिए आपका ट्रू, यानी कि लेफ्ट भी ट्रू हो राइट भी ट्रू हो। आपको यहाँ पर इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, आपका वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा एग्जाम्पल। अब जो है मान लीजिए जो है मैं क्या चाहता हूँ, ये नॉर्मल इफ हो गया। अब इफ के बाद जो है यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाऊंगा, एक होता है आपका
नेस्टेड ईप, ठीक है, ईप के अंदर ईप। तो यहाँ पर मैं करूंगा आपका एक और फाइल बनाऊंगा, नेस्टेड नेस्टेड अंडरस्कोर ईप डॉट जेएस, ठीक है। तो नेस्टेड ईप क्या होता है, ये आपका नेस्टेड, दिस शुड बी नेस्टेड, तो यहाँ से रीनेम करेंगे और आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो नेस्टेड नेस्टेड यानी कि मान लीजिए आपके पास जो है 3 नंबर है, ठीक है, आपके पास जो है 3 नंबर है, या फिर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल इन द सेंस कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कंसोल लॉग करके चेक करना चाहिए कि चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं करूँगा कि नेस्टेड इफ एंड एल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ एंड एल्स। अब यहाँ पर CLS करेंगे और नोड, अब फाइल का नाम तो यहाँ पर नेस्टेड किया इफ और एल्स, ठीक है। तो नेस्टेड इफ और इफ एंड, दिस शुड बी एंड एल्स, ठीक है। इसको करेंगे कमेंट। अब मान लीजिए मुझे देखना है कि किस पर्सन के पास, ठीक है, एक राम है, ठीक है, उस राम के पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, ठीक है, एक है। एक जो है आपके पास मोहन है, उसके पास है 50 रुपए हैं, ठीक है। एक जो है आपके पास रोहन है, जिसके पास है 10 रुपए। मुझे चेक करना है कि आपके पास राम के पास हाईएस्ट मनी है कि मोहन के पास कि रोहन के पास। तो कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करो, लेट, सबसे पहले तो राम बनाइए, राम के पास 100 कॉमा मोहन, ठीक है, मोहन के पास 50 अमाउंट दे दो, और आपका रोहन के पास कितना है 10। पहले 3 वेरिएबल बनाइए, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई एक को चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक काम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है राम की जगह में कर लेता हूँ श्याम, और आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर श्याम कर दिया, और यहाँ पर ही मैंने दे दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने श्याम, ठीक है, श्याम दे दिया। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि आपका इफ राम के पास क्या श्याम से ज्यादा पैसा है, श्याम से ज्यादा पैसा है, ठीक है, श्याम से ज्यादा पैसा है। अगर है ठीक है, तो मान लीजिए अगर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राम के पास अभी मान लीजिए 100 रुपए हैं, ठीक है, राम के पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो राम के पास श्याम से ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि राम के पास क्या रोहन से ज्यादा पैसा है। तो यहाँ पर एक और लगाऊंगा इफ, इसको बोलते हैं इफ के अंदर इफ, यानी कि नेस्टेड इफ। राम के पास क्या रोहन से ज्यादा पैसा है, अगर है यानी कि राम इज द रिचेस्ट पर्सन, तो कंसोल डॉट लॉग आप यहाँ पर करो आपका राम हैज मोस्ट मनी, आपका राम हैज आपका मोस्ट मनी, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि आपका, क्या गारंटी है कि आपका जो है राम, आपका रोहन के पास जो है, मतलब राम के पास रोहन से भी ज्यादा पैसा होगा, कोई गारंटी नहीं है। उस केस में क्या, ठीक है, तो उस केस में आप लगाएंगे यहाँ पर एल्स, ठीक है, उस केस में आप यहाँ पर एल्स लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास रोहन के पास हाईएस्ट मनी है, यहाँ पर लॉग दे दिया, और यहाँ पर हम करेंगे कि आपका रोहन हैज आपका मोस्ट मनी, रोहन हैज मोस्ट मनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए राम के पास जो है 100 रुपए हैं, और वो इसके पास 400 होते, तो रोहन, तो सबसे पहले शाम से चेक किया, तो राम के पास श्याम से ज्यादा पैसा है, लेकिन रोहन से कम है, यानी कि रोहन के पास हाईएस्ट है। अब जो है मान लीजिए राम के पास श्याम से भी कम है, यानी कि अभी राम के पास कितना पैसे है, 10 रुपए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा एल्स, यानी कि डायरेक्टली इसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जो है मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या राम के पास जो है नहीं, श्याम, देखिए राम के पास श्याम से ज्यादा पैसे थे तो अंदर गया, लेकिन अभी राम के पास कम पैसे हैं, यानी कि श्याम के पास ज्यादा पैसे हैं। तो अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, श्याम को चेक करना पड़ेगा कि रोहन से ज्यादा पैसे हैं, यानी कि यहाँ पर लगाऊंगा इफ, ठीक है, और इफ लगाऊंगा आपके पास श्याम के पास क्या रोहन से ज्यादा पैसा है, रोहन से ज्यादा पैसा है, अगर है
तो उस केस में कौन रिच है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है कि श्याम हैस आपका श्याम हैस आपका मोस्ट मनी, ठीक है, श्याम हैस मोस्ट मनी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कौन है, रोहन के पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग आपका रोहन हैज आपका मोस्ट मनी, रोहन के पास सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है, कुछ ऐसा। फिर से बताते हैं, देखिए सबसे पहले राम से चेक किया, क्या राम के पास श्याम से ज्यादा पैसा है, नहीं है। अगर है तो राम को रोहन से चेक कीजिए, ठीक है, हो गया तो यही हो गया। एल्स में रोहन सबसे ज्यादा पैसा है, एल्स में श्याम को रोहन से चेक करें, हो गया तो श्याम के पास ज्यादा पैसा, अदरवाइज रोहन। अब इसको रन करते हैं तो CLS करेंगे, और CLS करके मैं करूंगा वही नेस्टेड, और यहाँ पर करूंगा तो रोहन हैज, देखिए यहाँ पर क्या रहा, रोहन हैज मोस्ट मनी। अब अगर मैं इसको श्याम कर दूं और श्याम करके अगर दोबारा रन करूं तो अभी श्याम आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, श्याम है मोस्ट मनी आ रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको राम के पास 1000 कर दूं तभी राम आना चाहिए, रन किया तो आपके पास क्या आएगा, राम है मोस्ट मनी। तो ये है नेस्टेड इफ एल्स, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि इफ के अंदर इफ हो तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अब होता है आपका इफ एल्स लेडर, तो एक और है आपका इफ एल्स लेडर है, तो उसको देखिए, हाँ इफ एल्स लेडर क्या होता है, तो वो भी बहुत आसान है इफ एल्स लेडर। तो यहाँ पर हम करते हैं इफ और एल्स और यहाँ पर लेडर, ठीक है, इफ एल्स लेडर डॉट जेएस, लेडर यानी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इफ एल्स आपका लेडर, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे CLS और यहाँ पर हम रन करेंगे नोड और आपका इफ और एल्स लेडर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब जो है मान लीजिए मेरे पास कुछ केस है, एक आदमी के पास जो है, एक पर्सन है जिसके पास जो है कितना, उसके पास जो है 500 रुपए है, 50,000 रुपए है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर पर्सन के पास जो है 50,000 है तो मैं इसको बोलूंगा कि यू कैन परचेस आई वॉच, यू कैन परचेस आई वॉच, ठीक है। इसको पकड़ के थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे, यू कैन परचेस आई वॉच, ठीक है। लेकिन क्या गारंटी है उसके पास जो है 50,000 होगा। मान लीजिए उस पर्सन के पास जो है, उस पर्सन के पास आपका 60,000 है, ठीक है, उसके पास 70,000 है, तो मैं बोलूँगा कि यू कैन परचेस आईफोन, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए, पहले पहले प्रॉब्लम क्या है। पर्सन के पास मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपए है, तो 1,00,000 में एक आ जाएगा, एक और जीरो, आपका यू कैन परचेस, हम बोलेंगे उसको मैकबुक एयर, एयर तो ले ही लेगा। अगर उसके पास जो है, पर्सन के पास मान लीजिए 1,20,000 है, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा यू कैन परचेस आपका मैकबुक प्रो, ठीक है, 1,50,000 मान लो, 1,50,000 है उसके पास, ठीक है। तो ये आप कैसे बनाओगे, ये हम बनाते हैं इफ एल्स लेडर से, जहां पर आपके मल्टीपल कंडीशन होते हैं। तो कैसे, सबसे पहले आपको बनाना है लेट पर्सन, उसकी सैलरी कितना है, उसके पास मान लीजिए 50,000 है, ठीक है, अभी के लिए 50,000 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ, और इफ हो जाने के बाद जो है, तो अब यहाँ पर आपको इफ लिखना है, और इफ लिखने के बाद जो है यहाँ पर डालना है पर्सन इक्वल इक्वल टू, अगर उसके पास जो है 50,000 है, 50,000 है, तो आप क्या खरीद सकते हैं, तो जो खरीद सकते हैं आप उसको कंसोल लॉग के अंदर में डाल दो, कंसोल डॉट लॉग, और जैसे कि यहाँ पर मैं डाल दूंगा ये वाले स्टेटमेंट की यू कैन परचेस आई वॉच, तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको लगाना है एल्स इफ, इसको बोलते हैं एल्स इफ लेडर, ठीक है। अब पर्सन के पास आप बोल रहे हैं कि है कितना, इक्वल इक्वल टू 70,000 है, ठीक है, 70,000 है, तो वो क्या परचेस कर सकता है। इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं, मल्टीपल कंडीशन देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं आपका इफ एल्स या एल्स इफ लेडर, ठीक है।
और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब एक और एल्स इफ, ठीक है, एक और एल्स इफ, ऐसे मल्टीपल बनाते जाइए। अगर पर्सन के पास जो है इक्वल टू कितना है, उसके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई साहब तुम क्या कर सकते हो, तुम जो है परचेज कर सकते हो आपका मैकबुक एयर। और अगेन एल्स इफ, अगर उसके पास जो है मान लीजिए पर्सन के पास जो है आपका 1,50,000 रुपए है, ठीक है, 1,50,000 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं बोलूँगा कि यू कैन परचेस मैकबुक प्रो, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मैकबुक ले सकता था, लेकिन मैंने एचपी पवेलियन पवेलियन लिया प्लस वाला, ठीक है। तो मैंने लैपटॉप चेंज किया है, आपको मैंने बताया था टेलविन के कोर्स में। तो मैंने एचपी पवेलियन लिया, ठीक है। मैकबुक, मतलब कि मैकबुक का ये है कि वो केवल एक टाइप का शो ऑफ ही है, काम तो हमारा आ, आपके पवेलियन से बेस्ट हो जाता है। तो मैंने i7 लिया पवेलियन, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करूंगा, रन करके देखिए यहाँ पर यू कैन परचेस आ रहा है आई वॉच। अगर मैं इसको 1 ऐड कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि यू कैन परचेस आपका मैकबुक प्रो। अब एक आपको लास्ट में एल्स लगाना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कंसोल डॉट लॉग। अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं चला तो यहाँ पर हम बोलेंगे इनवैलिड आपका इनपुट, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जो है उसके पास जो है 0 रुपीस है, 0 0 है, ठीक है, उसके पास जो है 0 है, 1 रुपया है, 1 रुपया है। तो क्या बोलेंगे इसके पास, तू भाई तेरे पास पैसे नहीं है, जा पैसे वैसे कमा, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि इनवैलिड इनपुट, पैसे वैसे कमा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो कुछ ऐसा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करेगा पर्सन, सबसे पहले 1 रुपया डाला आपने, तो पहले इसको चेक करेगा, फिर इस इफ को चेक करेगा, फिर इस इफ को चेक करेगा, फिर इस इफ को चेक करेगा, ठीक है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये बार बार चेक नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक होता है स्विच केस। तो हम अगला देखते हैं स्विच केस, ठीक है। ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो काम आप इफ हेल्स से कर सकते हो वहीं स्विच केस से, और स्विच केस का इफ हेल्स से। तो यहाँ पर हम करेंगे आपका स्विच अंडरस्कोर केस डॉट सीपीपी। सीपीपी नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं चितकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अभी वहाँ पर स्विच केस जो है शुरू होने वाला है। आज की क्लास देखिए, आज जो है आ, आज 4 जुलाई है, ठीक है। तो इवनिंग शिफ्ट में हमारी रहती है क्लास, ठीक है, 4 से 9। तो आज स्विच केस पढ़ाने वाला हूँ, तो C++ चल रहा है, तो ये डॉट सीपीपी की आदत पड़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीनेम करूंगा चितकारा यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, यहाँ पर डॉट जेएस करूंगा। मैं पहले सीयू में था, सीयू में पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो अगर आप चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आप जो है वीडियो में कमेंट कीजिए, हम जो है आपको एक एक हार्ट देंगे, आपके कमेंट को लाइक करेंगे, हाईलाइट करेंगे, पिन करेंगे, ठीक है। आप जो है कमेंट कीजिए, हम आपको जो है पिन करेंगे, टॉप पर लेके आएंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं करने वाला हूँ स्विच केस, इस तरह से आपका स्विच केस, ठीक है, स्विच केस। अब जो है स्विच केस के बाद जो है हम क्या करेंगे, देखिए स्विच केस आपका काम कैसे करता है। मान लीजिए मेरे पास है लेट डे, ठीक है, डे बराबर मैंने दे दिया 1। मैं चाहता हूँ 1 में मंडे आए, 2 में ट्यूसडे आए, 3 में ऐसे करके आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर करते हैं स्विच करते हैं, यानी कि मैं स्विच करना चाहता हूँ, जैसे बटन होता है स्विच होता है, इसी तरह से पहले आपको लिखना है स्विच, फिर वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर मैंने लिखा डे। अब ये वेरिएबल अगर आपका नंबर है तो ये भी स्विच, अगर मान लीजिए स्विच केस के अंदर में आप जो है यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, तो केसेस भी आपके नंबर ही होने चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे केस, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 1। अगर मान लीजिए ये क्या होता है, ये इस तरह से स्ट्रिंग होता, तो यहाँ पर मैं केस क्या बनाता, यहाँ पर मैं केस स्ट्रिंग बनाता ऐसा, ठीक है। लेकिन वो नंबर था तो मेरे केस भी क्या बनेंगे, नंबर ही बनेंगे। अब यहाँ पर कॉलन, और क्या काम करना है, मेरे को काम करना है कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मेरे को प्रिंट करना है, यहाँ पर मैं करूंगा मंडे, इस तरह से मंडे करूंगा, ठीक है। अब मंडे के बाद जो है क्या पता यहाँ पर डे जो है 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा अगला केस, आपके जो जो हो सकते हैं वो सब बनाइए, पॉसिबिलिटी सारे के सारे पॉसिबिलिटी, केस 2, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं करूंगा आपका ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। अब जो है मान लीजिए डे 3 भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर मैं करूंगा केस 3, और केस 3 करके कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं करूंगा आपका वेडनेसडे, ठीक है,
यहाँ पर पूरा टाइप नहीं कर रहा हूँ। केस 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कंसोल, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ थर्सडे, ठीक है। थर्सडे और यहाँ पर डॉट कर दिया थर्सडे, और केस 5 भी तो हो सकता है, ठीक है। केस 5 भी हो सकता है। यहाँ पर मैं कर लिया कंसोल डॉट लॉग आपका फ्राइडे, ठीक है। और केस 6 भी होगा, ठीक है। पूरा लिख ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग आपका सैटरडे, ठीक है। तो डबल कोट से मैं सैटरडे, सैटरडे। अब जो है केस जो है यहाँ पर 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंसोल, दिस शुड बी कंसोल, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इसको आपका मैं करूँगा संडे, ठीक है, ठीक है। अब जो है ये भी तो हो सकता है कि कोई बंदा यहाँ पर जो है 20 डाल दे, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तब का हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जो है जैसे कि यहाँ पर किसी ने 2 डाला, 2 डाला, अब रन करते हैं। यहाँ पर CLS करेंगे, और CLS करके इसको मैं कर दूंगा इस तरह से कमेंट, और यहाँ पर हम करेंगे आपका नोड फाइल का नाम, तो फाइल का नाम है स्विच, स्विच केस डॉट जेएस, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या डाला था, मैंने 2 डाला था, तो इसने ट्यूसडे को रन किया और बाकी सारी चीज़ों को चला दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है अमिका डालता हूँ, यहाँ पर 5 डालता हूँ, अब दोबारा रन किया इस तरह से, तो इसने क्या किया, 5 फ्राइडे को तो रन किया, साथ में सैटरडे संडे को भी रन कर दिया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? स्विच केस में क्या होता है कि ये क्या करता है, डे 5 है तो आपका केस नंबर 5 को देखेगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 4 तक इसने इग्नोर कर दिया, केवल केस 5 को देखा और इसने सारे केस को चला दिया। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यूज करना है ब्रेक, आपको ब्रेक लगाना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल कर्सर से रेड करूंगा, और मल्टीपल कर्सर में अल्ट को प्रेस किया हूं और सेलेक्ट में कर रहा हूं, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्रेक, BREAK, यानी कि भाई क्या करो, एक भी केस चला तो आप ब्रेक कर जाओ, यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं हम कर लेंगे कन्फिगर, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ प्रीटियर से, तो ये इस तरह से हो गया आपका फॉर्मेट। तो अब जो है जैसे मैंने 5 डाला है तो CLS करूंगा, तो अब केवल 5 वाला केस चलेगा, बाकी वाला केस नहीं चलेगा। देखिए फ्राइडे चला, अब जो है मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है 1 डाला, तो केवल 1 वाला केस चलेगा, बाकी केसेस नहीं चलेंगे। देखिए मंडे चला, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया, तो 10 डाल दिया तो क्या होगा, 10 डाल दिया तो क्या होगा, उस केस में मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि 10 डाला तो कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक बनाना चाहिए डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट केस, अगर कुछ ना हो तो डिफॉल्ट चले, और यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इनवैलिड, आपका इनवैलिड इनपुट, ठीक है, इनवैलिड इनपुट। अब अगर हम रन करेंगे, तो मैंने वहां पर 10 डाला था, तो अब देखिए आएगा इनवैलिड इनपुट। तो इस तरह से स्विच केस काम करता है। स्विच केस इफ एल्स से बेटर है, क्यों बेटर है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर केवल जो है 5 डाला है, तो वो 1 2 3 4 को इग्नोर कर देगा, डायरेक्टली 5 को एग्जीक्यूट करेगा, तो सबको चेक नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है आपका स्विच केस। ये होते हैं हमारे कंडीशनल्स। तो मैंने आपको नोट्स भी दिया है, तो आप नोट्स में जाकर ये सब चीज़ें, कंडीशनल्स, इफ एल्स, सब हमने कवर कर लिया कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। 9 है तो आपका गुड मॉर्निंग बोले, एल्स में आपको गुड आफ्टरनून बोले, सब हमने कवर कर लिया। हमने इफ एल्स भी देख लिया कि एक्सपीरियंस 1 साल है तो फ्रेशर, 2 साल है तो सीनियर, नहीं है तो बेरोजगार, ठीक है। और ये स्विच केस जहाँ पर हमने केस बना लिया, ठीक है। तो ये थे हमारे कंडीशनल्स, और कंडीशनल्स हो गए कवर। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, और हम आके जो है हमारे कंडीशनल्स को हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे इस तरह से चेक, ठीक है। तो आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही है, पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, सीरीज को जो है आप जो है एक्सेस करें, बुक मार्क कीजिए, सेव कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो चैनल से, टेलविन, जावास्क्रिप्ट, नोड, रिएक्ट, नोड, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हमने बहुत सारे कोर्सेस अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाके सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।